अयोध्या में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बाबा साहब की जयंती पर कई जगह से शोभा यात्रा निकाली गई और शहर के प्रमुख चौराहों पर राजनीतिक दल, सामाजिक दल द्वारा स्वागत भी किया गया। जयंती का कार्यक्रम देर रात्रि तक चलता रहा। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और केक काटकर आतिशबाजी करके बाबा साहब की जयंती कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी राजनीतिक दल, सामाजिक दल के लोगों ने कहा कि आज बाबा साहब की 134वीं जयंती समारोह हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने समाज के सभी वर्गों को एक समान अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है सभी के लिए लिखा। बाबा साहब के रास्ते पर हम सभी चले और तभी देश समाज में तरक्की होगी और तभी देश सोने की चिड़िया होगा। हम बाबा साहब की जयंती में यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, हम बाबा साहब ने हम लोगों के लिए, इस देशवासियों के लिए और विशेषकर स्त्री वर्ग के लिए क्या उन्होंने योगदान किया है और क्या उनका कल्याण किया है, उसके बारे में जो है वो विचार विमर्श किया जाएगा और पूरा जो संदेश है वो जन सामान्य को दिया जाएगा कि स्त्री जाति के लिए बाबा साहब ने क्या संदेश दिया है। जो कि इस भारत देश में सबसे ज़्यादा जो जीवन व्यतीत किया गया है वो 3000 सालों तक का, वो सिर्फ स्त्री प्रथम नंबर पर जो है कष्टदायक जीवन यापन किया है, दूसरे नंबर पर पुरुष जो है वो कष्टदायक जीवन यापन किया है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए बुद्ध भगवान और बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है उसके बारे में पूरा जो है वो चर्चा और उनके जीवन संघर्ष पर विचार किया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि आप जो है इनके रास्ते पर चल करके अपने जीवन को कल्याण करें। कितने सालों यहाँ कार्यक्रम जो है अम्बेडकर पार्क जो ये बहुत हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मना रहे हैं। आज बाबा साहब जी की जयंती 134वीं है, जिस हम लोग सुबह से ही माल्यार्पण कार्यक्रम, बच्चों को पुस्तक बांटना, मिष्ठान वितरण और ये जुलूस निकली है, जुलूस में सेवा पानी करना, जलपान करना इत्यादि चल रहा है। आज अभी शाम को फिर एक गोष्ठी और है साहबगंज अम्बेडकर नगर में, एक कोई बाबा साहब पार्क पर एक गोष्ठी और आयोजित की गई है, जो कि भोजन समेत व्यवस्था की गई है। दूसरा व्यवस्था की गई है आप प्रेम कुंज गार्डन में, पंसील होटल के सामने। आपके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, उनके मार्गों का अनुसरण करें, ये उनकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। उनके विचारों को हम लोग आत्मसात करें, यही बाबा साहब का वचन और नीति है। बजरंगी प्रसाद गौतम, वरिष्ठ नेता। लोग जो है आज हमारे वार्ड में जो है जलकर भी पड़ता ही है, सामने ही पड़ता है, तो आज हम लोग जलकर कर्मचारियों के साथ जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर के चित्र पे माल्यार्पण किया गया और जितने भी जो है जलकर के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, लगभग 40-50 लोग, उनके साथ मिठाई बांट करके, लड्डू खिला करके उनका जलसा दी गई है। उसके बाद अपने वार्ड में बीजेपी की कार्यकर्ताओं के साथ और वहाँ पे सोनकर कॉलोनियों में यही जो है माल्यार्पण करके और लड्डू बांट करके वहाँ मनाया गया। शाम को यहाँ पे जो है रैली निकलनी थी, यहाँ पे भंडारा करके बाबा साहब का जो है जन्म मैसी बस वही सद्भावना है, सब लोग एक साथ रहें और जैसे ही भाईचारा बना हुआ है वैसे ही चलता रहे, यही मैसेज है। नीति जो है आजकल भी जो है वो चल रही है वो बहुत ही गलत है और समाजवादी पार्टी अपनी पूर्व में भी कृत्य से जो है वो परेशान है और आने वाले समय में भी उनको जो है इस जो अभी जो उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर लेकर के जो राजनीति चल रही है तो आने वाले 2027 में उनको कामयाब भुगतना पड़ेगा। सौरभ सिंह, पार्षद। भारत रत्न से विभूषित हम लोग के पुरोधा बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने गरीबों, मुजलुमों, पिछड़ों, दलितों को संविधान बनाकर हम लोग को चलना, बैठना, पढ़ना, लिखना सब सिखाया है। अब हम लोग चाहते हैं सभी लोग, हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, सबको चाहते हैं कि बाबा साहब के जो संविधान में उस रास्ते पर चल के उनको याद करें और उनको नमन करें कि वो आज के कलयुग के भगवान जो है हमारे बाबा साहब ही हैं। सबसे पहले आज अम्बेडकर जयंती पे जो है सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और आज बहुजनों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है और उन्हीं के बताए हुए रास्तों पे मैं ये अपील करूंगा कि लोगों से कि वो चलें और देश के निर्माण में अपना सहयोग और योगदान करें। मेरा नाम अनिल कुमार एडवोकेट है जी। मैं अम्बेडकर जयंती, आज अम्बेडकर जी का जन्मदिन है
और हम सब लोग अंबेडकर जी को अपने हृदय से मानते हैं और उन्होंने कहा भी है कि जब समाज को ज़रूरत पड़ी तो महाभारत की जब रचना का श्रेय या रचना करने का श्रेय वेद व्यास जी को जाता है और रामायण लिखने का श्रेय को जाता है। और हमारी जब ज़रूरत पड़ी तो समाज ने हमको माने पुकारा, बुलाया, तो हमने भी समाज के लिए संविधान की रचना की, संविधान को लिखा और उसी के आधार पर आज यह पूरा जीवन और पूरा संविधान, पूरा देश चल रहा है। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।